हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो लास्ट लेक्चर में हम बात किए थे रेजोनेंस के बारे में और हम पढ़ा रहे हैं आपको जीओसी 1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। एक टॉपिक खत्म कर चुके हैं इंडक्टिव फैक्ट का और रेजोनेंस हमारा रनिंग में चल रहा है। बट देखो, रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे जेईई मेंस हो, नीट हो, केबीपीवाई हो, इवन आपका 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 11th क्लास के लिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस टॉपिक है, ठीक। तो हमने आपको रेजोनेंस के बारे में कुछ इस तरीके से बताया है सर। जब किसी पार्टिकल का एज स्ट्रक्चर जो है उसकी सारी प्रॉपर्टी अगर नहीं बता पाता है तो इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस। तो वहां बोलेंगे वो रेजोनेंस हो रहा है। जैसे रेजोनेंस का नाम सुनकर आपके माइंड में आता होगा बेंजीन, और बेंजीन के भी दो स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है बेंजीन की प्रॉपर्टी को दो स्ट्रक्चर मिलकर बता रहे हैं। एक स्ट्रक्चर काफी नहीं था, तभी तो दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। और ये जो दो स्ट्रक्चर थे बेंजीन के, लास्ट स्ट्रक्चर हमने देखे थे, इन दो स्ट्रक्चर को बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर इनका जो सम आया था, जो हाइब्रिड आया था, हाइब्रिड यानी जो सबसे ज्यादा स्टेबल था, ये वाला कंपाउंड बेंजीन, और इसके बीच में आपने इसको गोल किया था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड यहां भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी है। तो ये हाइब्रिड फॉर्म है। इसका मतलब ये शो कर रहा है ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ये सारी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दोनों स्ट्रक्चर को मिला के ये बना है। इसका मतलब दोनों स्ट्रक्चर की जो प्रॉपर्टी थी बेंजीन की, वो ये शो कर रहा है, ठीक। तो ये हमारा रेजोनेंस है। ऐसे जरूरी नहीं है कि सर दो स्ट्रक्चर होंगे, हो सकता है 5 स्ट्रक्चर हो। 5 स्ट्रक्चर से एक प्रॉपर्टी को, फिनॉल की प्रॉपर्टी, फिनॉल में रेजोनेंस हो रहा है नहीं है। तो जब एक स्ट्रक्चर जो है सारी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर सकता है तो हम इसको बोलते हैं रेजोनेंस। अब इससे कुछ कंडीशन होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को समझ में नहीं आता है कि रेजोनेंस की कंडीशन होती क्या है। आप रेजोनेंस का मतलब समझ लीजिए, बहुत सारे फॉर्म है। एक पार्टिकल है, उसके प्रॉपर्टी को बताने के लिए बहुत सारे रूप हैं। वही हमारा रेजोनेंस है। आप इतना समझ लीजिए बस सिंपल लैंग्वेज में। तो इससे कुछ कंडीशन होते हैं। सर बताओ रेजोनेंस कहां कहां लगेगा। जैसे पाई बॉन्ड की तरफ जा रहा था बेंजीन कंपाउंड में, तो ऐसे ही कंडीशन होती है। सर बेंजीन जो है, रेजोनेंस जो है, कहां पर एप्लीकेबल होगा, कहां पर नहीं होगा। तो आज हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है रेजोनेंस का। सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर आज ही है। जितना हम आज बता रहे हैं 70% आपका रेजोनेंस क्लियर हो जाएगा ऐसे, 70%। तो आज हम सीखेंगे सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, रेजोनेंस हम शो कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कंडीशन की बात करें तो बोर्ड में 7 कंडीशन लिखी हुई है मैंने, ठीक है। इस कंडीशन को आपने याद करना है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में। पहली कंडीशन है, अच्छा सबसे पहले तो सिस्टम जो है ना, कंजुगेशन होना चाहिए। कंजुगेशन का मतलब आप समझ लीजिए, मान लीजिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कंजुगेशन हो गया। एक के बाद एक, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये कंजुगेशन का मतलब ये है। और यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन हो रहा है। इसका मतलब पाई बॉन्ड भी कंजुगेशन में होगा किसी के साथ। मान लीजिए पाई बॉन्ड प्लस चार्ज के साथ कंजुगेशन में, तो मैं क्या बोलूंगा, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, या पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड कह दो, ठीक। तो ऐसी ऐसी कंडीशन होती है, यहां लिखी है। पहला, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। अगर हम पहली कंडीशन को बोलेंगे, अगर सर डबल बॉन्ड जो है पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, तो ये कंडीशन हो जाएगी रेजोनेंस की। तो इसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, मोर देन वन स्ट्रक्चर। तो यहां देखो, जैसे मान लीजिए हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ये रहा, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। यहां पर रेजोनेंस की कंडीशन है। अगर रेजोनेंस की कंडीशन है, इसका मतलब इसका एक रूप नहीं है, इसका और रूप होंगे, एक और रूप होगा इसका, है नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी को यही नहीं बता रहा है,
और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं जो इसकी प्रॉपर्टी को बताएंगे, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस की कंडीशन लग रही है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, चलिए सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। अगर डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है तो यह भी कंडीशन हो जाएगी रेजोनेंस की। किसी कंडीशन हो जाएगी रेजोनेंस की। देखिए ऐसा कुछ देखने को मिलेगा आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ अगर कंजुगेशन में है, इसका मतलब डबल, सिंगल, नेगेटिव, सिंगल, डबल। कंजुगेशन का मतलब यह है। तो यहां पर भी क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन है। इसके भी दो रूप होंगे या दो से ज्यादा रूप हो सकते हैं, यही इसकी प्रॉपर्टी को नहीं बताएगा। इसके और भी स्ट्रक्चर होंगे जो इसकी प्रॉपर्टी को बताएंगे, यही रेजोनेंस होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बात की है सर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। अब जो पॉजिटिव चार्ज है ना, अब पॉजिटिव चार्ज बहुत जगह आ सकता है, बट पॉजिटिव चार्ज वही पॉजिटिव चार्ज होगा जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है तो वहीं पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा, है नहीं है? समझ में आया नहीं है? तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये वैकेंट होना चाहिए, ये वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख देते हैं ये सर वैकेंट होगा। अगर वैकेंट नहीं होगा तो कोई डीलोकलाइजेशन नहीं होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो पहली कंडीशन है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नो प्रॉब्लम। दूसरी कंडीशन है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। तो सर इसके बाद होगा क्या? आपने तो बोल दिया डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। सर हम करें क्या, इससे होगा क्या? मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि सर इनका रेजोनेंस कैसे बनता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका दूसरा कैसे बनेगा। इसके दो रूप है तो अगला रूप कैसा होगा, इसके भी दो फॉर्म है तो अगला फॉर्म कैसे होगा, आई विल एक्सप्लेन लेटर। ओके, अब बात नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड। सर मान लीजिए नेक्स्ट है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। अब देखो ये भी एक कंडीशन है रेजोनेंस की, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। यह भी एक कंडीशन रेजोनेंस की है। जैसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव, ये देख लीजिए, है नहीं है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, है नहीं है? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। यहां पर भी जो है रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है। इसका भी एक फॉर्म नहीं है, दो फॉर्म होंगे इसके भी, यही रेजोनेंस होता है। ठीक, ऐसे ही डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल। ऐसे ही क्या है, डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3, एक यहां पर फ्री रेडिकल आ गया, ठीक है ना? देख लीजिए CH2 फ्री रेडिकल, समझ में आया नहीं है? देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल, ये एक इलेक्ट्रॉन जहां पर है तो उसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो डबल बॉन्ड अगर फ्री रेडिकल के साथ कंजुगेशन में होगा तो यहां पर भी रेजोनेंस की कंडीशन है। अब जब भी रेजोनेंस बोलेंगे तो आप समझ जाना एक स्ट्रक्चर नहीं है उस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। ठीक, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, सॉरी फ्री रेडिकल, तो यह भी एक कंडीशन होती है रेजोनेंस की। मैं आपको सब के एग्जांपल देके अभी शो कराऊंगा कि हाँ सर जब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे और कितने बनेंगे, सवाल यह है। ऐसे इनके भी कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसे इनके भी कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसे इनके भी कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कराएंगे इसके बाद, ठीक है ना? और पांचवा कंडीशन है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड आ गया तो ये भी कंडीशन हो जाएगी रेजोनेंस की। किसी कंडीशन हो जाएगी रेजोनेंस की। जैसे एग्जांपल कर लो सर, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। इसका मतलब है ये भी कंजुगेशन में है। अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो यह भी रेजोनेंस शो करेगा। इसके भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, इट मे बी 2 और इट मे बी मोर देन 2।
तो इसके भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, तो यह भी स्टेबिलिटी की ओर शो करेगा, स्टेबिलिटी दिखाएगा, क्योंकि रेजोनेंस इज द स्टेबलाइजिंग फिनोमिना, ये स्टेबिलिटी शो करता है मॉलिक्यूल की, क्योंकि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर है उसके पास, है नहीं है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर है, वो भी स्टेबल है, तो वो एक स्टेबलाइजिंग फिनोमिना कहलाएगा। तो अगर सर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, तो यह भी रेजोनेंस की कंडीशन होती है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, हर जगह यहां से क्वेश्चन आते हैं। अगला छठी कंडीशन, मान लीजिए कोई ए एटम है, सिंगल बॉन्ड बी एटम है जिसका वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल और ए, तो ये भी कौन सी कंडीशन हो जाएगी, या कह लो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, कंडीशन है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अगर ऐसा कहीं आ गया, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ऐसा अगर कहीं आ गया, तो यह भी कंडीशन कितनी हो जाए, किसकी हो जाएगी, रेजोनेंस की हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों CH2 प्लस CH, ये मान लीजिए लोन पेयर है CH2, देख लीजिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये भी किसकी कंडीशन हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, रेजोनेंस, किसकी हो जाएगी, यह भी कंडीशन रेजोनेंस का है। पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, यह भी रेजोनेंस की कंडीशन है। इसके भी बहुत सारे फॉर्म होंगे, हो सकता है 2 फॉर्म होंगे, हो सकता है 2 से ज्यादा फॉर्म होंगे मेरे बच्चे, है नहीं। तो ये रेजोनेंस की कंडीशन है, इसको आपको याद करना है। कैसे कैसे फॉर्म बनेंगे इसके सर, आप याद कर लीजिए। सर रेजोनेंस का मतलब है बहुत सारे स्ट्रक्चर, तुम हो, तुम्हारे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो तुम्हारे प्रॉपर्टी बताएंगे, है नहीं है, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी बताएंगे, फिर कहलाएंगे रेजोनेंस हो रहा है वहां। ऐसे ही लोन पेयर नेगेटिव चार्ज डी ऑर्बिटल के साथ किसमें है, डी, और जो बी एटम है उसके बाद डी ऑर्बिटल है, उसके साथ भी कंजुगेशन में है, तो हम कहेंगे रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। मान लीजिए लोन पेयर है, मान लीजिए लोन पेयर आ गया, CH2 या नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर Cl नेगेटिव आ गया, है नहीं है। इसके बाद लोन पेयर है, वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, अगर वैकेंट ऑर्बिटल है तो रेजोनेंस हो जाएगी यहां पे, है नहीं है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एग्जाम, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे जेईई का एग्जाम हो, चाहे आपकी 11th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो। मेरा फोकस जो है, देखो जब कोई बंदा जेईई और नीट की तैयारी कर रहा है, तो ये सपोज कर ले जाता है कि हाँ उसको ठीक है, रेजोनेंस नाम सुना है, बेंजीन में रेजोनेंस हो रही है सुना है नहीं है, वो मेहनत भी कर रहा होगा। अब जो 11th क्लास और 12th क्लास वाले बच्चे हैं, उनको पता नहीं होता है सर इनका इंपोर्टेंस क्या है, बहुत इंपोर्टेंस है। आपकी पूरी 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है, बेसिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक्स देख लीजिए आप, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, 12th में यही है सब। पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ब्लॉक है, जिसको 11th क्लास से केमिस्ट्री समझ में आ रही होगी, वो वहां 12th क्लास में पूरी करके जाएगा। ऐसे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th क्लास में सेकंड बुक, सर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको तब आएगी जब आपने 11th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, GOC1, जिसको मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, जिसका इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर हम खत्म कर चुके हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं और रेजोनेंस स्टार्ट किया है। ये जो GOC1 आपको अगर क्लियर है, आपको कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हरा नहीं सकता है उसके बाद। तो इतनी इंपॉर्टेंट रह जाती हैं चीजें। अब खाली 12th क्लास में जा रहे हो, रिएक्शन याद कर लोगे, रट लोगे, वो फिर आप लिमिटेड चीजें आप उसको भूल जाओगे। अगर आपको मैकेनिज्म साथ उसको करना आता है कि हाउ द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग, उसके बाद आप उसको कर लोगे आसानी से। अगर रिएक्शन आपको नहीं आ रही है, तो यू विल फेस अ लॉट इन अ बिग प्रॉब्लम, है नहीं। आप बहुत बड़ी परेशानी आपको फेस कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रही चीजें। फिर आपको रिएक्शन रटेंगे, कल भूल जाएंगे, कल रटोगे, परसों भूल जाओगे, है नहीं। फिर आपको सिंपल रिएक्शन याद नहीं होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछेगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछेंगे, आप पढ़ेंगे, बट एक क्वेश्चन का आंसर मिल पाएगा आपको। बहुत सारे क्वेश्चन आ गए तो कैसे करोगे, हाउ विल यू सॉल्व। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ गए तो वहां आपको समस्या हो जाएगी। उसके लिए आपका 11th क्लास का GOC1 जो है, जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ये आपको लेक्चर को बहुत जरूरी समझना है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है, तभी आपको माइंड में ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर GOC1 जिसने कर लिया, GOC1 को अपने कमांड में कर लिया, तो GOC2 इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक। क्योंकि GOC2 में कभी कभी रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछता है, कभी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा, कभी बेसिक पूछेगा। ये ज्यादा बेसिक क्यों होता है, इससे अमीन में पूछेगा, अमीन का बेसिक कैरेक्टर होता है,
कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछेगा, वेरी कॉमन क्वेश्चन। ये एग्जिस्ट करता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका ज्यादा होता है, ये सारे के सारे चीजें जो है आपकी 11th क्लास में। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इसको सही तरीके से पढ़िए, बहुत चीजों को आप बहुत आसान, मतलब आसान बना के पढ़िए, चीजों को समझो। मैं यहां से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, देखिए मैं एक चीज को बहुत बार रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके माइंड में डाल रहा हूं कि जो चीजें हैं बहुत आसान है। आपने आज तक उन्हें गलत तरीके से पढ़ा है या गलत तरीके से आपके सामने पेश हुई है वो चीजें। अगर आपको आज तक रेजोनेंस समझ में नहीं आया, इंडक्टिव इफेक्ट समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं मेहनत नहीं करी होगी, इसमें कमांड नहीं करी होगी, बार बार रिविजन नहीं किया होगा। ठीक है, तो आपको चीजों को बार बार रिवाइज करना है। जितना आप लेक्चर पढ़ा रहे हैं आपको, उसका घर से आप क्वेश्चन बनाओ, बहुत सारे क्वेश्चन बनाओ, कोशिश करो। सर यह रेजोनेंस है, ये सर बता क्या रहे हो आप, सर समझाना क्या चाहते हो, तो आप उसको चीजें को समझने की कोशिश करिए। और कंडीशन आपको याद करनी है, 7 ऐसी कंडीशन है, 7 कंडीशन होंगे इसके, ठीक है ना। चलिए, तो अब जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है, रेजोनेंस मैंने बताया सर, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, ये इतने सारे कंडीशन है। तो रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। डीलोकलाइजेशन का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन बदलता है, अपना नया रूप लेता है जो भी स्टेबल है। अब ये एक फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होता है, इसको आपने याद करना है। अब देखिए, यहां बनाया मैंने लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, यहां बनाया मैंने डबल बॉन्ड, यहां बनाया मैंने पॉजिटिव चार्ज। ये मेरा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज है, ये मेरा डबल बॉन्ड है, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, कहां से कहां को, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, ये डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, एरो लगाया है, इसका मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां होगा, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड की तरफ, और डबल बॉन्ड का मूवमेंट कहां होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अरे सर, अगर मान लो डबल बॉन्ड लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है, तो नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर कहां को मूवमेंट करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ मूवमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, अगर डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, इधर को खिसकेगा। और अगर लोन पेयर और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के साथ कंजुगेशन में है, तो लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज जो है कहां को मूवमेंट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूवमेंट करेंगे। यह आपको याद करना है। अगर आपको इतनी कंडीशन याद हो गई है, सर इसके बाद होगा क्या, इसको याद करिए। अगर लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, तो लोन पेयर विल मूव टुवर्ड डबल बॉन्ड। If negative charge is in the conjugation with double bond, then negative charge will move towards double bond. If positive charge is conjugation with double bond, then double bond or pi bond will shift towards positive charge. If lone pair is conjugation with positive charge, then lone pair will shift towards positive charge. If negative charge is with conjugation with positive charge, then negative charge will shift towards positive charge. ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। अगर ये कंजुगेशन में आएंगे, इतनी कंडीशन है, इसको आपको याद करना है। ठीक, तो हम जो है अब हम पढ़ते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको रेजोनेंस, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते कैसे हैं, कितने बनेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम बता रहे हैं आपको। ठीक, दीज आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपको इनको देखना है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपने पढ़े नहीं होंगे आज तक इतने स्ट्रक्चर। ठीक है, सारे एक्सप्लेन करेंगे, एक के साथ 2 3 4 एग्जांपल दिखा रहा हूं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं।